भारत में आज औपचारिक एंट्री हुई। बीकेसी में टेस्ला के पहले शोरूम का लॉन्च हुआ। बीकेसी के मेकर मैक्सिटी में खुले पहले एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। अब एक काम करते हैं, अब दो चीज़ों पर बात करते हैं। कंचन के पास चलेंगे, जानेंगे कि कैसा रहा उनका आज का एक्सपीरियंस, और आशीष के पास चलेंगे ये जानने के लिए कि इस एंट्री के भारत के लिए क्या मायने हैं, भारत के कुछ सेलेक्ट कंपनीज के लिए। पहले कंचन के पास चलते हैं ऑन लोकेशन। कंचन, गुड आफ्टरनून। ये टेस्ला के बगल में खड़ी हैं। जी, तो काफी लंबी लाइन सुबह से लगी हुई है लोगों की भी, और टेस्ला को देखने के लिए लोग आई विटनेस करने के लिए इस मोमेंट में यहाँ पे आ गए हैं। टेस्ला फाइनली इंडिया के अंदर मुंबई में पहला इसका शोरूम आ गया है, जिससे टेस्ला की यहाँ पे दस्तक हो गई है। देखिए, दो मॉडल इसके आए हैं, एक रेयर व्हील ड्राइव और एक आया है इसका लॉन्ग रेंज का रेयर व्हील ड्राइव। सामने आपकी टेस्ला खड़ी है। अगर इसके प्राइस रेंज की बात करी जाए तो रेयर व्हील ड्राइव का जो प्राइस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 68 लाख आपको मुंबई के ऑन रोड में पड़ेगा, और अगर आप लॉन्ग रेंज की बात करें तो 78 लाख तक का ये आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, इंटरेस्टिंग ये है कि जो ये प्राइस है इसे अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी की कंट्रीज से, तो इंडिया में सबसे महंगी ये जो इनका मॉडल वाई है सबसे महंगा बिकने वाला है इंडिया के अंदर। ये सेगमेंट वाइज इसलिए लेके आए हैं क्योंकि जो इनका मॉडल वाई है काफी ज्यादा टॉप सेलिंग सेगमेंट में से एक है, इसलिए जो इनिशियल स्टार्टिंग की गई है वो यहीं से की गई है। और अनुज सर, जैसे कि हम सुबह से बात कर रहे थे कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक कार है जिसमें आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी। इसमें मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज ये बता देती हूँ कि अगर इसमें आपको ड्राइवर नहीं चाहिए तो उसके लिए आपको 6 लाख रुपए अलग से भरने होंगे। इसमें अभी ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया, लेकिन कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि आगे चल के ऐसा अपडेट आपको देखने को मिल सकता है। कंप्लीटली ये ड्राइवरलेस कार बन सकती है। और एक और चीज, अभी इंडिया में आपको यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है, व्हाइट कलर भी यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन अभी इंडिया में ये ग्रे कलर में आई है। अगर आपको व्हाइट कलर चाहिए, ग्रे कलर चाहिए, बाकी के जो भी आपको कलर चाहिए तो आपको उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा। तो कार तो काफी ज्यादा यहाँ पे हमें अच्छी दिखाई दे रही है। इसका जो एक्सटीरियर है वो भी काफी ज्यादा शानदार है। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा शानदार है। लेकिन हाँ, ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि जो इसका कॉम्पिटिशन होगा इंडिया में वो लग्जरी सेगमेंट BMW और साथ ही साथ मर्सिडीज से होगा, ना तो की जो एंटिसिपेशन लगाई जा रही थी कि टाटा मोटर्स और बाकी की जो सेगमेंट कार है वहां से होगा। तो कार अच्छी है, लेकिन जो प्राइस रेंज है देखना होगा कि इंडिया इसको किस तरीके से रोल आउट करता है। बिल्कुल। चलिए, खैर, अच्छा एक बात है वैसे, वीरू श्रेया, कंचन ने जो बात कही कि अगर आपको ड्राइवर लेस चाहिए तो 6 लाख और देने होंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लोग कहेंगे हम 15 लाख और दे देंगे, आप चला के दिखा दीजिए ड्राइवर लेस कार और वही तो वही मान जाएंगे। वो हाँ। वर्ली नाका पार करके लोअर परेल पे आ जाएंगे ड्राइवरलेस। वर्ली नाका या नोएडा भी वीरू, ऐसे मतलब कंपैरिजन तो खैर वैसा नहीं है कि दोनों नहीं, सिटीज का मतलब। अभी देखिए, अभी तो मुंबई में शोरूम खुला है। हाँ नहीं, बिल्कुल वैसे सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं। वो ड्राइवरलेस कार वर्ली नाका क्रॉस करके दिखा दे, मैं वो 6 लाख के हमको 10 लाख दे देंगे, है ना, एक्स्ट्रा दे देंगे 10 लाख अगर वो क्रॉस करके दिखा दे। वो कार का वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, वो जैसे कहते हैं वो फिल्म आई थी ना, वो हमने फ्यूज कंडक्टर निकाल लिया, वो बिल्कुल वो वाली सिचुएशन आ जाएगी कार की कि पता नहीं चलेगा। वेट कर रही थी कि कब आप फिल्म से लिंक करेंगे। चलिए खैर कोई नहीं। वैसे खैर कार तो शानदार दिख रही है, और कभी अगर चाहा तो मैं कभी अगर कृपा हुई भगवान की तो देखेंगे शायद। आप नहीं लेंगे तो कौन लेगा सर? मैं तो खैर वैसे फ्रैंकली बोलूँ ना, मैं तो डेप्रिशिएटिंग एसेट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता भी नहीं हूँ, मेरा तो ये मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं कि इस टेस्ला की एंट्री के भारत के लिए क्या मायने होंगे। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। देखिए, कार तो सबको पसंद आ रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी निकल कर आ रहा है कि ये टेस्ला के लिए फ़िलहाल अगर आप देखें तो ज़रूरी है भारत में एंट्री करना या मजबूरी बन रही है? क्योंकि दरअसल अगर आप देखें तो चाइनीज़ गाड़ियों से, चाइनीज़ ईवी से लगातार दुनिया भर में टेस्ला को कंपटीशन मिल रहा है। थोड़ी सी सेल्स भी इनकी गिरती जा रही हैं, और भारत में तो अगर आप देखें तो 2016 से ये प्रयास करते जा रहे हैं कि कैसे भी करके भारत में एंट्री करें, लेकिन यहाँ के जो टैक्स नॉर्म्स हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, इसके चलते इनके लिए फ़िलहाल के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया और बड़ा डिले हो गया। अब बात यह कि भारत का जो ईवी मार्केट है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है। 2030 तक 10 लाख करोड़ के पार ये मार्केट चला जाएगा। इसका CAGR दिखे 22 से 25% के देखने को मिल सकते हैं, और काफ़ी सारे जो न्यू एंट्रेंट्स हैं ईवी स्पेस में, खासतौर पर पैसेंजर व्हीकल्स में, इन्होंने एक बड़ा फ़ायदा उठा भी लिया। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो पैसेंजर व्हीकल गाड़ियों की बात करें तो टाटा मोटर्स ईवी में ये अभी भी मार्केट शेयर तगड़ा, हालांकि
कुछ ओवर द ईयर्स थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी 38% का मार्केट शेयर इनके पास। MG जो कि JSW स्टील के साथ है, इनके साथ JSW के साथ है, 31% का मार्केट शेयर है। M&M 23% है और Hyundai इनके पास भी 3% के आसपास का मार्केट शेयर फिलहाल के लिए बना हुआ है। मार्केट बहुत ज़्यादा कंपिटिटिव है, लेकिन फिलहाल के लिए जो ड्यूटी लगकर टेस्ला का भाव निकल कर आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि टाटा मोटर्स को सीधी तरीके से कंपटीशन मिलेगा। ये मोस्ट जो हाई एंड गाड़ियाँ जैसे BMW की कुछ EVs हैं, वहाँ कंपटीशन ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपटीशन है। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो कुछ कंपनीज के लिए अच्छा भी माना जा सकता है। बहुत लंबे समय से एंटिसिपेटेड था कि जैसे टेस्ला आएगा भारत में, ऑटो एंसिलरी सेक्टर के लिए काफ़ी बड़े मौके बन सकते हैं। सीधे तौर पर ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, लेकिन सर्विस तो ये इंडिया में ही करेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आगे जाके असेंबली यूनिट भी लगा रहे हैं, तो कंपोनेंट की सोर्सिंग तो होगी, ये बात तो निश्चित ही है। अब इसमें देखें तो जो स्टॉक आप अपने रडार पर रख के चल सकते हैं, इनमें एक है सबसे पहला संवर्धन मदरसन, जहां पर अगर आप देखें तो रेयर व्यू मिरर सप्लाई ये ग्लोबल OEMs को कर रहे हैं, दुनिया भर में जाने जाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है फिलहाल के लिए सोना BMW, जहां पर गियर और असेंबली इनकी सप्लाई दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज के लिए भी कर रहे हैं। बॉश ये भी अनडिस्प्यूटेड लीडर है, एक तो चार्जर्स के लिए, ब्रेकिंग पार्ट्स के लिए, सेंसर्स इनकी सप्लाई ऑलरेडी ग्लोबल तौर पर देखें तो टेस्ला को करते जा रहे हैं। SKF इंडिया यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इनकी जो पेरेंट कंपनी स्वीडिश कंपनी है, ये बेरिंग सप्लाई कर रही है। साथ में अगर आप देखें तो सुप्रजीत इंजीनियरिंग ये भी जो केबल्स होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ये सप्लाई करते आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो माना जा सकता है कि जो OEMs हैं इन्हें थोड़ी सी कॉम्पिटिशन मिल सकती है, लेकिन ऑटो एंसिलरी के लिए एक बड़ा मौका है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया बहुत बहुत इस चर्चा के लिए। तो जैसे कि आशीष ने समझाया कि प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, लेकिन ऑटो एंसिलरी के लिए अवसर, ये जो बड़ी घटना हुई है टेस्ला का भारत में आगमन, पहला शोरूम, ये अवसर प्रदान करता है। खैर चलिए अब एक काम